हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे कि किसी भी ट्रेड को आप कैसे होल्ड करेंगे, क्योंकि ट्रेड लेना, एंट्री आपकी परफेक्ट हो गई। एंट्री परफेक्ट होने के बाद में उसको होल्ड करना इंपॉर्टेंट बात है। तो अब होल्ड करने के लिए किसी भी ट्रेड को आप कैसे होल्ड करेंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेडिंग क्या चीज में कर रहे हैं। आप मान लो कि कई लोग जो है सो ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो स्टॉक में करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो है सो आपका फ्यूचर में करते हैं। तो ट्रेडिंग अलग अलग जगह पे आप लोग करते हैं। तो किसी भी ट्रेड को होल्ड करना, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिस्की वाला जो बात है ना, वो ऑप्शन की बात होती है, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होती है, प्रॉफिट भी ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान भी ज्यादा होता है। तो ये बहुत परेशान करता है। तो आपका जो है सो प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन नुकसान भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अच्छा, फ्यूचर में जो प्राइस इंडेक्स का चल रहा है वही प्राइस फ्यूचर का चलता है, तो यहाँ उतना टेंशन नहीं है। लेकिन ऑप्शन में मान लो कि ये रेड कैंडल आ रहा था, एक ग्रीन कैंडल मालूम चला आपका 50% उड़ गया, तो वहां पे हमें कैसे उस ट्रेड को होल्ड करना है, इस साइकोलॉजी पे हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं कि मान लो, अब सिंपल सा ये दिमाग से सब चीजें दिमाग से खेली जाती है और आपको जो है सो बेवकूफ बनाया जाता है ऑपरेटर के द्वारा। जो बड़ा प्लेयर है वो चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड करें। तो ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड करने के लिए क्या उपाय है? तो यहाँ पे दो लोग हैं जो आपको परेशान करने के लिए सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। एक है आपका जो ब्रोकर है, तो जो ब्रोकर है आपका, और दूसरा है आपका ऑपरेटर। ये दो लोग हैं। तो सबसे बड़ा दुश्मन आपका ब्रोकर है। आपको विश्वास नहीं होगा, मान लो कि आप कोई आप ट्रेडर हो, तो आपका सबसे बड़ा जो दुश्मन होगा ना, वो आपका ब्रोकर ही है। क्योंकि ब्रोकर को क्या चाहिए आप नहीं समझते हो। ब्रोकर को चाहिए है क्या? ब्रोकर को चाहिए कि नंबर ऑफ ट्रेड आप ज्यादा करो, तो उसको फायदा होगा। हर एक ट्रेड पे उसको 20 रुपया मिलना है, तो बाइंग पे भी 20 रुपया कमाएगा और सेलिंग पे भी। तो आप जितना बार यहाँ बाई सेल करोगे, कोई बार 100 ट्रेड 200 ट्रेड मार देता है, स्कैल्पिंग नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा हो जाते हैं। तो अब मान लो कि कोई ब्रोकर है, वो इसमें उसको कोई मान लो एक एंट्री हो गई, तो मालूम चला उसका जब तक ये हाई लगा नहीं तब तक ज्यादा नंबर ऑफ ट्रेड नहीं होंगे, तो उसको मिलेगा पैसा ही नहीं मिलेगा, तो बेचारा परेशान रहेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो आपका ब्रोकर है, वो ब्रोकर और ऑपरेटर ये दोनों एक दूसरे से मिले हुए रहते हैं। तो ऑपरेटर को क्या चाहिए? ऑपरेटर को चाहिए डेटा। ध्यान रखना आप जरूर, ऑपरेटर को क्या चाहिए? डेटा। और ब्रोकर को क्या चाहिए? नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा। तो ऑपरेटर को ये पता चल जाता है कि लोगों ने एसएल कहां लगा के रखे हैं, तो उसके पास पैसा ज्यादा है, तो वो क्या करता है कि आराम से एक कैंडल बनाएगा और धर धर जो है सो आपका एसएल खाएगा, और फिर मार्केट नीचे आ जाएगा या ऊपर चला जाएगा। तो उस केस में जो आजकल ये एक टेंडेंसी है कि जो छोटे ट्रेडर है वो भी आजकल स्टॉप लॉस मार्केट में नहीं दे रहा है या नहीं लगा। उसका लॉजिक क्या है? क्योंकि उसको पता है कि ब्रोकर और ऑपरेटर मिलकर के ये गेम करते हैं, लेकिन फिर भी उसका एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस तो होगा ना भाई, कि इसके ऊपर या इसके नीचे मुझे काट लेना है। तो अब जैसे इस कैंडल में देखना आप ध्यान से, ये कैंडल ओपन हो गई, क्लोज हो गई, 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई। नेक्स्ट जब ये कैंडल इसके लो को देखो, आपका कैंडल जो है सो आपका ओपन यहाँ पे है और क्लोज यहाँ पे है, तो यहां से इसको 50% ऊपर भी चला गया है, अब फिर नीचे आया है। तो यहाँ पे जो ट्रेड लेके बैठा होगा, जब ये कैंडल ऊपर जाने लगेगी तो उसने अपना ट्रेड काट लिया होगा। नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। यहाँ पे देखो, इस कैंडल में क्या हुआ कि ट्रेडर मान लो इधर कोई आपने कोई इधर ले लिया है, फिर से कोई ट्रेड लिया है, फिर से ये जब यहाँ तक जाएगा तो फिर से आप क्या करोगे? अपने एसएल दे दोगे। तो यहाँ पे आपने 3 ट्रेड कर लिया। अब इसका उपाय क्या है? इसका सिंपल उपाय है कि आप जो है सो इस हाई को मार्क करो। जब तक मार्केट इस हाई को नहीं निकालता है,
तब तक आप ट्रेड में बने रहोगे। सिंपल सी थ्योरी है, इस हाई को नहीं निकालता है तब तक हम इस ट्रेड में बने रहेंगे, और जब मार्केट इस हाई को निकालेगा तो जो है सो, या फिर मार्केट में इस, जैसे अभी ओपनिंग यहाँ क्लोजिंग यहाँ भी छोड़ रहा था, अब इसके ऊपर जाके ओपनिंग हो गई है, यहाँ पे इसके ऊपर कहीं पे ओपनिंग नहीं हुई है, यहाँ पे इसको होनी चाहिए, ये ओपन हुआ यहाँ पे है, क्लोज यहाँ पे है, और अब नेक्स्ट कैंडल है तो हमें ट्रेड काट देना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से पलट सकता है। ये क्लियर हो गया। लेकिन अब इसी को ऑप्शन के चार्ट पे जब आप जाओगे तो आप क्या देखोगे, मार्केट देखना आप, मार्केट यहां से धीरे धीरे स्लाइड करके नीचे आ रहा था, तो पुट का प्रीमियम बढ़ना चाहिए। तो हमारा जो है सो ये 9-15 के चार्ट देखना आप, तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, तो यहां से 166 से ये गया है 208, 40 रुपया आपको मिले हैं। कब मिला है, जब आपने क्या किया है कि इस थ्योरी में इस हाई को मेंटेन किया है, तो आपको 166, 40 छोड़ दो, हम ये बोलते हैं कि आपको जो है सो 30 रुपया भी मिल गया, 25 रुपया भी मिल गया तो भी बहुत है। तो उस केस में हमें इस हाई को मेंटेन करना। फिर मार्केट एक रिट्रेसमेंट किया लेकिन इस हाई को निकाला नहीं है। अब क्या करेंगे हम, हमको एक कैंडल क्लोज हो जाने दो, नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि इस कैंडल के, जो एक कैंडल क्लोज हो गई है ना, इसके जो है सो हम क्या करेंगे, यहां से एक फीब लगा देंगे। अब फीब लगाने के बाद में जो है सो आपको 0.5 और 0.6 का एरिया, ये है 0.5 0.6 के ऊपर चला गया है, अभी भी ट्रेड हमारा नहीं बन रहा है। हमारा ट्रेड कब बनेगा, जब हमारे इस कैंडल में भी देखो, इस कैंडल में भी आपका 0.5 0.6 के ऊपर है, फिर भी ट्रेड नहीं बना। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट कैंडल जो है सो, मान लो कि हमारा ये कैंडल है, ये कैंडल है, तो एक कैंडल में 0.5 से रिट्रेसमेंट लिया तो जाकर के आपका एक ट्रेड बना। लेकिन अब जब मान लो कि आपने एक तो रिट्रेसमेंट थ्योरी लगा के देख सकते हो, तो लेकिन इनसाइड एक बड़े कैंडल के अंदर कैंडल बनता है तो रिट्रेसमेंट थ्योरी ढंग का काम नहीं करता है। अब मान लो कि आपका मन है कि नहीं हमें यहाँ ट्रेड लेना ही है, हमको घुसना ही है। कई लोगों का मन रहता है कि नहीं मुझे तो घुसना ही है, चलो भाई घुस जाओ, कोई बात नहीं घुसो। घुसने के बाद में इसका एसएल लगा के चलना आपकी, हमारा ये एसएल है, ठीक है, ट्राई कर लो। फिर क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे या फिर ऊपर गया, जाने दो। लेकिन ये हाई, ये हाई, ये हाई, यहाँ पे ये गया ऊपर लेकिन फिर से नीचे आ गया, ये हाई, ये हाई और ये हाई। तो मार्केट ने क्या किया कि आपके एसएल, अगर कोई थोड़ा सा अपने हाई को मेंटेन करके चल रहा है तो उसको एसएल नहीं देना पड़ा। और उस केस में आप इधर देखोगे तो आपको ये रेड कैंडल के नीचे ग्रीन कैंडल है, यहाँ आप निकल जाओगे डर से। तो ऑप्शन के चार्ट मत देखो, आप सीधे सीधे इंडेक्स के चार्ट देखोगे तो आपको 60 पॉइंट मिलेगा। टारगेट ट्रेंड लाइन का ही होगा। जब भी मार्केट रेंज में रहता है तो टारगेट ट्रेंड लाइन का, और रेंज का ब्रेकआउट करता है तो जितना मार्केट दे दे वो भगवान के ऊपर है। मार्केट हमारे लिए भगवान है, भाव भगवान छे, तो उसके मार्केट के ऊपर है। लेकिन रेंज में है तो हम ट्रेंड लाइन को ही लेके चलेंगे, इस बात को गांठ बांध के रख लो आप। तो पहले मार्केट ट्रेंड लाइन से आया, नीचे फिर गया, फिर यहाँ आ गया, अब ट्रेंड लाइन पे फिर से गया है, ट्रेंड लाइन पे फिर से गया है तो मार्केट यहाँ से सीधे नीचे आ गया। तो अब जैसे एक रेड कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल को क्लोज हो जाने दो, इस ग्रीन, एक ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, ये रेड कैंडल नहीं है, ग्रीन कैंडल है, ये भी ग्रीन कैंडल है, एक रेड कैंडल को क्लोज होने दो। तो मान लो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब इसके हाई के ऊपर मार्केट को नहीं निकलना चाहिए, तो उस केस में आपको यहां से मिल जाएगा आपका लगभग 50 पॉइंट मिल जाएगा। कितना पॉइंट मिला आपको यहां से? आपको यहां से मिला है 30 पॉइंट मिला है। लेकिन 30 पॉइंट के लिए इस वोलेटिलिटी को झेलना जरूरी है। तो हमेशा आप ये ध्यान रखो कि हमें क्या करना है कि मान लो कि हमने ट्रेड ले लिया है, तो ट्रेड ले लिया तो हमारा जो लो है वो मेंटेन रहना चाहिए। ये लो मेंटेन है, इसके ऊपर नेक्स्ट ये लो मेंटेन है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, या जो है सो इसके 50% से भी नीचे नहीं आना चाहिए। एक मान लो कि आपका लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आप ये मान के चलो कि इस कैंडल पे फिब लगा के रख दो, इसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मार्केट अगर डायरेक्शनल है तो, ब्रेकआउट दिया है, इनसाइड कैंडल नहीं है तो, अगर मार्केट रेंज में है तो हमें हाई को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, और ब्रेकआउट दिया है तो 50% से ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं आना चाहिए। अब जैसे मान लो यहां से मार्केट ने क्या किया,
यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद में मान लो आपने यहाँ एंट्री किया, लेकिन यहाँ पे एसएल हो गया। एसएल होने के बाद में, क्योंकि ये पूरा कैंडल जो बन रहा है इस बड़े कैंडल के अंदर ही बन रहा है, अब रेड ग्रीन हो रहा है, यहाँ थोड़ा रुक जाओ, मार्केट को यहाँ ब्रेकआउट देने दो। ये ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट जब मार्केट दिया यहाँ पे, इस कैंडल पे मान लो आपने एंट्री ले लिया है, इस कैंडल पे एंट्री लिया है, या आपने इस कैंडल पे एंट्री लिया है, तो लो नहीं टूटा उसका, यहाँ पे अब चलते चलो, अभी भी यहाँ पे भी लो नहीं टूटा, आप बस मेंटेन करो इसी क्रम को, आगे बढ़ते चलो। यहाँ पे भी लो नहीं टूटा, यहाँ पे भी, अब यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे जरूर आपका जो है सो लो टूटा है, नीचे आया है इसकी, लेकिन अभी एक ट्रेंड है, तो क्या पता ये कितना जाने वाला हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ईएमए को लगा देंगे। तो जैसे ईएमए पे आएगा, बाउंस कर गया, तो बहुत देखो ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें रहती है जिसको ध्यान रख के चलना है, या फिर आप होल्ड करो इसको, सिंपल सी बात है, और कोई उपाय नहीं है। तो एक रेड कैंडल, अब जैसे यहाँ तक आपने रेड कैंडल बना, नेक्स्ट रेड कैंडल इसके नीचे बन गया, तो इसके ऊपर का हाई कैसे लगा के हम यहाँ पे इसको ट्रेड कर सकते हैं। ग्रीन कैंडल बना, क्लोज होने तो नेक्स्ट कैंडल यहाँ आया तो हम बाई करेंगे, और नीचे कैसे लगा के हम इसको एंजॉय करेंगे, सिंपल सी बात है। फिर ये रेड कैंडल बना, अब जैसे यहाँ पे ये आ गया और यहाँ पे एसएल कट गया आपका, जाने दो। अब नीचे आया तो इसके नीचे आया, तो अब हमारा एसएल बड़ा बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा और इंतजार करेंगे, और हमारा जैसे ही एसएल छोटा बनेगा, हम यहाँ पे इसको हाई को नहीं निकाला है, मार्केट यहाँ वोलेटिलिटी क्रिएट किया लेकिन निकाला नहीं है। तो यहाँ पे हमारे हिसाब से ट्रेड को कैसे होल्ड करते हैं, साइकोलॉजी ऑफ द होल्डिंग अ गुड ट्रेड, यहाँ पे हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप जो है सो अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करके आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया। सिंपल सी बात है, आपको कुछ नहीं करना है, जब तक उसका लो नहीं टूटे आप होल्ड करके चलो, जब तक उसका हाई नहीं टूटे तो होल्ड करके चलो। और ऑप्शन के चार्ट को ज्यादा नहीं ध्यान देना है, क्योंकि ऑप्शन के चार्ट पे वोलेटिलिटी क्रिएट करके आपको तुरंत निकाल देगा, तो ऑप्शन से दूर रहना। ऑप्शन के चार्ट को नहीं देखना, हमें इंडेक्स के चार्ट को ही देख के चलना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडेक्स के काम करते हैं। जितने लोग ऑप्शन के चार्ट को देखते हैं उनका माइंडसेट जो है सो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन में चला जाएगा, और माइंडसेट जैसे ही फ्लक्चुएशन में जाएगा आप जो है सो ढंग से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए ऑप्शन के चार्ट को बहुत कम देखना चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो है सो आप क्या करो कि आप जो है सो इंडेक्स के चार्ट को ही देखो। तो एक छोटा सा वीडियो है साइकोलॉजी के ऊपर, इसको ध्यान रखना कि हमें क्या मेंटेन करना है। धन्यवाद। बाकी जो हमने आपको ट्रेडिंग सेटअप पे आज जो मैंने वीडियो डाला है कैंडल का ट्रेडिंग सेटअप, उसको जरूर देखना, वो सबसे रॉकिंग वीडियो होगा आने वाले समय में। अब बहुत सारे जो ट्रेडर हैं जो यूट्यूब पे ज्ञान बांटते हैं, वो उसको समय के साथ शामिल करेंगे अपने वीडियो में, ये बात ध्यान रखना आप। धन्यवाद।